हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन 12 13 14। ठीक है, तो आपको वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना हमारा चैनल और कमेंट जरूर करना। तो 12th क्वेश्चन देखो स्टूडेंट आपका, लेट ए इक्वल्स टू दिस एंड बी इक्वल्स टू दिस, वेरीफाई करना आपको। फिर वो तो ए क्या है आपका स्टूडेंट, यहाँ पे है 3725। ठीक है, बी क्या है स्टूडेंट आपका, यहाँ पे बी है आपका 6879। ठीक है स्टूडेंट, ये है आपका ए, ये है बी। ठीक है, और वेरिफिकेशन करना है आपको स्टूडेंट, वेरीफाई करना है। मैं ऊपर में लिखता हूँ यहाँ पे ए बी इनवर्स इक्वल्स टू आपका बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स। ठीक है, तो ए बी इनवर्स, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट लेते हैं। तो ए बी इनवर्स यानी ए बी मैट्रिक्स आया होगा, तो ए बी। ठीक है, तो ए बी आप सॉल्व करो इसको, 3725, फिर आपका ये 6789। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका ए बी, तो 3 6 18 प्लस में आपका 7 7 49, फिर 3 8 24 प्लस में आपका 7 9 63, फिर 2 6 12 प्लस में आपका 7 5 35, फिर 2 8 16 प्लस में आपका 5 9 45। ठीक है, यही होगा स्टूडेंट आपका। ठीक, तो ए बी इक्वल्स टू आपका क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे 67 47, ये हो गया आपका 87 और ये हो गया आपका 61। ठीक, तो ये इतना आया। फिर इसके बाद ए बी इनवर्स निकालने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में आपका ए बी इनवर्स निकालने के लिए आपका 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए बी मल्टीप्लाई आपका एडजॉइंट ऑफ ए बी, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो ए बी आ गया आपका यहाँ पे। तो देखो ध्यान देना आप लोग, तो इसका हम डिटरमिनेंट निकालेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ध्यान देना, इसको मैं साइड साइड में लिखता जाता हूँ। ए बी आपका क्या है, बहुत छोटे छोटे उसमें ए बी है आपका यहाँ पे 67 87 47 और 61। ठीक है, तो ये है। तो आपका इसका डिटरमिनेंट जो आया, इसका डिटरमिनेंट है आपका 67 87 47 61। ठीक है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी आपका 67 मल्टीप्लाई 61 माइनस में 47 मल्टीप्लाई 87। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू 67 और 61 को मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट आप, तो ये 67 और 6 6 36 और 6 7 402 आएगा 780। तो ये हो गया आपका 4087 माइनस में आपका 47 और 87, तो 87 47 7 6 49 7 8 56 60 4 7 28 2 4 8 32 34, तो ये 9 8 10 4089। तो आपका ये आ गया स्टूडेंट, यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए बी आ गया यहाँ पे आपका -2। तो इसको मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, इस चीज़ को भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू -2। ठीक है, तो इसके बाद देखो आपका, फिर मेरे को एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालने के लिए आपका स्टूडेंट क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालने के लिए उसके कोफैक्टर्स चाहिए। तो पहले मैं मैट्रिक्स लिख दूँ इसका 67 87 47 61। ठीक है, अब इसका कोफैक्टर a11 -1 की पावर 1 + 1। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट, ये क्या आ गया 61। तो आपका a11 क्या है यहाँ पे आपका 61, ये पॉजिटिव भी होगा, तो ये आ गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फिर आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो -1 की पावर 1 + 2। ठीक है, -1 की पावर 1 + 2, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये क्या आ गया 47 मल्टीप्लाई इसके साथ। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये नेगेटिव की पावर ऑड है तो नेगेटिव, तो ये आपका हो गया -47। ठीक है, फिर आपका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 की पावर आपका 2 + 1, यहाँ पे क्या है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो गया 87 और ये ऑड, तो आपका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -87। ठीक है, फिर आपका सेकंड रो सेकंड कॉलम, -1 की पावर 2 + 2, फिर आ गया आपका सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये हो गया 67, सेकंड रो सेकंड कॉलम इक्वल्स टू आपका 67, ये हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या सॉल्व करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे आपका इसका एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी, ये क्या आएगा आपका एडजॉइंट ऑफ ए बी, ये आया यहाँ पे
एडजॉइंट ऑफ ए बी, ये आया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है, इसका ट्रांसपोज। तो ये हो गया आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, रो आप कॉलम में कन्वर्ट कर दो तो ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर देखो आपका ये इधर यहाँ पे आके ये हो जाएगा आपका, इसमें सॉल्व कर दो, इसमें वैल्यू पुट कर दो, एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का 61, ये हो गया आपका -47, ये हो गया -87 और ये हो गया स्टूडेंट आपका 67, ठीक है। तो ये एडजॉइंट ए बी आ गया, यानी आपका इसका एलएचएस वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, इसका एलएचएस वाला पार्ट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपको, एलएचएस वाला पार्ट ए बी इनवर्स इक्वल्स टू 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए बी मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। तो 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए बी 1 बाय -2 एडजॉइंट ऑफ ए बी 61 -87, 61 -87 -47 और ये 67, ठीक है। तो इसमें आपको दिख रहा है राइट हैंड साइड पे सही से, ठीक है। तो आप यहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। अब हम आरएचएस वाला पार्ट सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, खाली खाली बचा आपका आरएचएस वाला पार्ट, एलएचएस वाला पार्ट वहाँ पे नोट डाउन कर दिया, ठीक है। तो ध्यान देना आप लोग, बी इनवर्स और ए इनवर्स का मल्टीप्लीकेशन आपको निकालना है। तो यहाँ पे आपने आरएचएस में सबसे पहले क्या किया, बी मैट्रिक्स क्या है आपका, बी मैट्रिक्स है यहाँ पे आपका, ये है 6879, तो 6879, ठीक है, 6879, तो ये हो जाएगा आपका। फिर इसके बाद यहाँ पे ध्यान दो, ये हो जाएगा इसका, आप डिटरमिनेंट फाइंड करोगे, डिटरमिनेंट क्या है 6978, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ बी 54 -56, ये आ गया आपका यहाँ पे -2, ठीक है। फिर आपका एडजॉइंट ए निकालने के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो वही आपका ये पॉजिटिव ही होगा, इतना फिर लिखता नहीं है, तो यहाँ पे आपका 9 हो गया। फिर आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो नेगेटिव होगा आपका दिस और दिस, ये आपका -6 हो गया, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम सॉरी, ये आपका -7 हो गया। फिर आपका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये 8 और ये क्या है आपका ऑड, तो ये नेगेटिव। फिर आपका सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये और ये कैंसिल, तो ये 6 पॉजिटिव का। फिर एडजॉइंट ए जो होगा स्टूडेंट आपका, एडजॉइंट ए वो क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसका ट्रांसपोज। तो मैं इसमें अब वैल्यू पुट करता हूँ, आपका डायरेक्ट ले आता हूँ इसको, तो इसको ट्रांसपोज करके आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहाँ पे, तो ये हो गया आपका 9 -7 और ये आपका आ गया -8 और ये 6, ठीक है। तो ये हो गया आपका एडजॉइंट ए, सॉरी एडजॉइंट ए, ये आपका बी है, सॉरी ये बी है, ठीक है। तो ये बी है, एडजॉइंट ऑफ बी है, यानी इसका, तो बी इनवर्स आपका आ जाएगा, यहाँ पे आप नोट डाउन कर दो, 1 बाय डिटरमिनेंट बी मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ बी, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है आपका स्टूडेंट यहाँ पे 1 बाय -2 एडजॉइंट ऑफ दिस 9 -7 -8 और 6, ठीक है। फिर देखो आपका स्टूडेंट यहाँ पे ये आपका ए मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है आपको और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये है आपका ए मैट्रिक्स, जो है आपका ए मैट्रिक्स है कि 3725 यही है, ठीक है। 3725, इसका डिटरमिनेंट निकाला, 3 5 15 माइनस आपका 14 1 आया, ठीक है। फिर इसके बाद इसके कोफैक्टर्स निकाल लिए, तो ये आपका ये डिलीट, तो 5 आया। फिर इसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम नेगेटिव आ जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो -2, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में आपका -7 हो जाएगा और सेकंड रो सेकंड कॉलम में आपका ये 3 आएगा। फिर इसका एडजॉइंट ए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे आपका सब कुछ ट्रांसपोज करके, तो ये है यहाँ पे आपका 5 -2 और ये है आपका -7 और 3, ठीक है। तो ये हो गया। फिर इसके बाद आपका ए इनवर्स आप लिख दो, ए इनवर्स क्या है यहाँ पे आपका 1 बाय डिटरमिनेंट दिस, तो 1 बाय 1 और आपका ये क्या है 5 -7 -2 और 3, ठीक है। फिर अब इसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे बी इनवर्स और ए इनवर्स के बीच में, ठीक है। तो बी इनवर्स और ए इनवर्स के बीच में आपका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना, बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स, तो ये क्या है आपका 1 बाय -2, ठीक है, 9 -7 -8 और 6 और आपका ये हो गया 5 -2 -7 और 3, ठीक है। तो 1 बाय -2
1/-2, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो, 9 5 = 45, बीच में प्लस का साइन, माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका 16, ठीक है। फिर इसके बाद देखो आपका 9 7 = 63 और आपका माइनस ये हो गया 24, फिर इसके बाद -35 और -12, ठीक है, -35 -12 और ये आपका +49 प्लस में 18, तो ये आ गया आपका 1/-2, ये आपका 61, ये -47 -87 और ये आपका 67। तो स्टूडेंट ये देखो, ये आपका जो है RHS वाला पार्ट, यही LHS है, तो आपका क्या हो गया, LHS = RHS हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये हो गया आपका हेंस प्रूव्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर अब देखते हैं हम अपना 13th वाला, आपको दिख रहा है, सही से दिखाई दे रहा है, तो 13th वाला देखो आप यहाँ पे 13th क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान देना आप लोग। 13th वाला क्वेश्चन, 12th हो गया और 13th वाला कराता हूँ। तो 13th में है आपका ए मैट्रिक्स दे रखा है आपको, ए मैट्रिक्स 3 1 -1 2, 3 1 -1 और 2, इसमें शो करना है आपको स्टूडेंट, शो करना है आपको a² - 5a + 7i, a² - 5a + 7i = 0, देन आपको a इनवर्स फाइंड करके दिखाना है, ठीक है। तो ये हमें शो करना है, तो सबसे पहले मैं a² निकालता हूँ, तो a² यानी a.a, ये हो गया आपका 3 1 -1 2, फिर आपका 3 1 -1 2, ठीक है स्टूडेंट। तो ये a², 3 3 = 9, फिर आपका बीच में माइनस का साइन 1, मतलब प्लस का, फिर -1 आएगा, फिर आपका 3 1 = 3, फिर आपका 1 2 = 2, ठीक है। फिर ये -3, फिर आपका ये -2, फिर आपका -1 प्लस में आपका 4, तो a² = स्टूडेंट आपका 8 - 5 आ जाएगा ये, ठीक है। फिर आपका 5 और ये आपका 3, ठीक है। तो ये a² आ गया, अब बस पुट करते हैं हम उसमें, a² - 5a + 7i, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका LHS वाला, LHS पार्ट ले लोगे आपका इसका, तो ये a² आप ध्यान से कहीं नोट कर लो, मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ आपका 8 - 5 5 और 3, ठीक है। तो आपका LHS लिया आपने, LHS a² - 5a + 7i, ठीक है। तो ये क्या है आपका 8 - 5 5 और 3 -5 × 3 -1 1 2, फिर आपका +7, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है 1 0 0 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे 8 5, इसको आप कैलकुलेट करो, तो आपका जो मैट्रिक्स के बाहर कोएफिशिएंट है वो अंदर के सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 5 -5 फिर ये 10 और आपका ये क्या हो गया 7 0 0 7, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे 8 - 15 + 7, फिर आपका 5 - 5 + 0, फिर आपका -5 + 5 हो गया आपका, और फिर आपको +0 और आपका 3 - 10 + 7, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है आपका स्टूडेंट 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, यानी आपका यहाँ पे स्टूडेंट इसका LHS = RHS ये सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक नोट डाउन कर लो, ठीक है। वीडियो पॉज करके मैं इसको रब करता हूँ, फिर हम A इनवर्स निकालेंगे। देखो इसका A इनवर्स निकालने का तरीका क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है, बड़ा इजी होता है। तो आपका a² - 5a + 7i = 0, ये आपका प्रूव हो चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स बाय a इनवर्स, ठीक है। तो इसको a इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, माइनस में ये भी आपका a इनवर्स से मल्टीप्लाई, और ये आपका a इनवर्स i = 0 .a इनवर्स, ठीक है। तो a² मल्टीप्लाई a⁻⁻1, a बचेगा, फिर आपका a इनवर्स जो होता है आपका वो क्या आता है i के बराबर आता है, ठीक है। फिर आप अगर इसको इधर ले जाओ तो यानी a इनवर्स i जो है आपका वो a इनवर्स के बराबर आया, ठीक है। तो ये दोनों चीज आपका इसमें और इसमें यूज हो जाएगी, तो a इनवर्स यानी आपका क्या हो गया i, फिर आपका प्लस में a इनवर्स i आपका क्या होगा स्टूडेंट्स 7a इनवर्स = 0 से मल्टीप्लाई तो 0 ही होगा, ठीक है। तो a इनवर्स आपको यहाँ से मिल जाएगा, ये इधर चला गया 5i माइनस में a, फिर आपका 7a इनवर्स 5i यानी 5 1 0 0 1
माइनस में ए क्या है स्टूडेंट यहाँ पे 3 1 -1 2, ठीक है। तो आपका 7a इनवर्स ये हो गया, इसको मल्टीप्लाई करो 5 0 0 5, ठीक है। माइनस में आपका 3 1 -1 2, फिर इसको आपने मल्टीप्लाई कर वो माइनस कर दिया इनके एलिमेंट्स को, तो 5 - 3 2 0 -1 -1 0 माइनस माइनस, तो ये +1 और 5 - 2 आपका 3, तो ये स्टूडेंट आ गया आपका इसका आंसर, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है आपको देखने में, नोट डाउन कर लो आप लोग। मैं आपको 14th क्वेश्चन पार्ट का एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया आपका यहाँ पे 13th वाला पार्ट, ध्यान देना आप लोग। अब 14th वाला इजी है, वो कुछ खास नहीं है ज़्यादा, ठीक है, तो ध्यान देना आप लोग। तो ये है आपका 14th में दे रखा है आपको फॉर द मैट्रिक्स ए, तो आपका मैट्रिक्स ए के लिए 3 2 1 1 3 2 1 1 आपका फाइंड द नंबर्स ए एंड बी सच दैट, आपका नंबर्स आपको निकालने हैं ए और बी सच दैट क्या है आपका, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है कि ए स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी आई इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। ये ऑलरेडी प्रूव्ड है आपका कि 0 के बराबर है, तो हमें ए स्क्वायर निकालना है। तो आपका ए डॉट ए निकाला, ये क्या हो गया 3 2 1 1, ये भी आपका 3 2 1 1, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर इक्वल्स टू आपका 3 3 9 प्लस 2 11, फिर आपका 3 2 6 प्लस 2 8 1 3 3 प्लस में आपका 1 4, फिर आपका 1 2 2 प्लस 1 आपका 3, ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट यहाँ पे आपका 11 8 4 3, ठीक है, प्लस में ए मैट्रिक्स आपका 3 1 2 1 प्लस में बी आई, तो ये हो गया आपका 1 0 0 0 इक्वल्स टू आपका 0, ठीक है। तो इसके बाद देखो स्टूडेंट्स आपका ये हो गया, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, तो 11 8 4 3 प्लस में आपका ये हो जाएगा 3 8, इसके कोएफिशिएंट है मैट्रिक्स का, तो ये सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो ये भी आपका आ गया। फिर आपका इसके बाद बी, फिर इसके बाद आई, और सॉरी ये आपका 1 होगा, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 0 0 बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। फिर इसके बाद इसको प्लस कर दो, तो 11 प्लस 3a प्लस आपका b, फिर आपका 4 प्लस a, फिर आपका 8 प्लस 2a, और यहाँ पे आएगा 3 प्लस a प्लस में b, ठीक है। तो 3 प्लस a प्लस b, अब 0 है वहाँ पे, तो मैट्रिक्स क्या होगा 0 0 0 0, ठीक है। फिर यहाँ से आप देखो, इसको आप इक्विवेलेंट कर दो, इक्वल मैट्रिक्स है तो इक्विवेलेंट कर दो, तो आपका 4 प्लस ए किसके बराबर है यहाँ पे 0 के बराबर है, या फिर आप इससे भी कर सकते हो। तो ए इक्वल्स टू क्या है स्टूडेंट आपका -4, फिर आप किसी बी वाले पार्ट में ले जाओ, तो बी वाले पार्ट में 3 प्लस ए प्लस बी इक्वल्स टू 0, ये क्या है 3 -4 हो गया प्लस बी इक्वल्स टू 0, तो ये -1 आ गया स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जाके +1, तो यानी ए आपका स्टूडेंट आ गया आपका यहाँ पे -4 और बी आपका यहाँ पे आ गया ये +1, तो ये हो गए इसके आंसर, ठीक है स्टूडेंट। तो इस पार्ट में आपका था क्वेश्चन नंबर 12 13 और 14। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, और सब्सक्राइब करना हमारा चैनल, ठीक है। आप कमेंट जरूर करना आपको कैसा लगा वीडियो, और अब पढ़ो, नेक्स्ट पार्ट आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में आपको मिल जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप पढ़ो। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, ओके।